Okay, so here I use the two type of variable. Okay, so I am using the two type of variable. So variable that is defined inside a class is called as a member variable, and this variable is of two types. One is static variable or another is instance variable. Okay, so variable is of two types. One is static variable or another is called as the instance variable. Static variable and instance variable. So let's discuss on it. When we define a variable in a class, there is a Java class demo. Now I define a variable int a. So it is called as the member variable. ओके तो इसको बोला जाएगा क्या? इसको बोला जाएगा मेंबर वेरिएबल बोला जाएगा. ओके क्योंकि मेंबर वेरिएबल इसको बोला जाएगा दिस मेंबर वेरिएबल इज ऑफ टू टाइप. ओके ये जो मेंबर वेरिएबल है ये दो टाइप का है. एक है आपका इंस्टेंस वेरिएबल और एक होता है स्टैटिक वेरिएबल. एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल और एक होता है आपका स्टैटिक वेरिएबल. ओके सो राइट इट. ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ପାଇଲେ ଗଲା ତତେ ଯେତିକି ପଢା ହଉଛି ସେତିକି ଜିନିଷ ଦେ. ତୁ ଏବେ ଯେତିକି ପଢା ହଉଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆ ହବ ବ୍ୟସ୍ତ ହଁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କୁହାହଉଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖ. ଆଚ୍ଛା so this variable is of two type. One is static variable, another is instance variable. Instance variable is what? Okay जो वेरिएबल के सामने हम कुछ नहीं लिखेंगे. ओके सिर्फ डायरेक्टली हम लिखेंगे सपोज में int a डिफाइन किया तो इसको बोला जाएगा इंस्टेंस वेरिएबल. int a इज ए इंस्टेंस वेरिएबल. गोड़ा गोड़ा int a इसको बोला जाएगा इंस्टेंस वेरिएबल. लेकिन सिमिलर वे आप डिफाइन कर सकते हो कैरेक्टर बी. ये भी हो गया इंस्टेंस वेरिएबल. तो स्टैटिक वेरिएबल क्या है?
ना वेरिएबल के सामने अगर हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करेंगे, सपोज स्टैटिक int तो ए हो गया आपका स्टैटिक वेरिएबल। ओके, स्टैटिक int ये हो गया आपका स्टैटिक वेरिएबल। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है? एक है इंस्टेंस वेरिएबल और एक है स्टैटिक वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या काम करता है, स्टैटिक वेरिएबल क्या काम करता है? तो जब आप गाड़ी चलाते हो, आपका व्हीकल में दो तरीका का मीटर होता है, और आप जो मूवी अगर देखे होगे, वहां पर एक टैक्सी होता है। जब कोई आदमी टैक्सी में एंटर कर रहा है तो ये क्या करता है ना, मीटर को डाउन करता है। ऑटो हो गया, और जो येलो कलर का टैक्सी होता है कोलकाता में, तो क्या ये क्या होता है, अब इसको डाउन करना पड़ता है। तो डाउन करने से वो जीरो से काउंटिंग होता है। मतलब मुझे चाहिए जब मैं गाड़ी में बैठूंगा मेरा मीटर जीरो होना है, और जितना डिस्टेंस मैं कवर करूंगा डिस्टेंस के हिसाब से मुझे फेयर देना है, और उसके हिसाब से मैं पैसा दूंगा। तो आप सोचिए, अगर एक मालिक एक गाड़ी को दिया है ड्राइवर को चलाने के लिए, तो हर वक्त अगर वो जीरो हो जाएगा तो मालिक को कैसे पता चलेगा आज एक दिन में कितना डिस्टेंस कवर किया, ड्राइवर ने कितना डिस्टेंस घुमाया एक पैसेंजर को, ये कैसे पता चलेगा? हर वक्त जो कस्टमर आकर बैठ जाता है वो जीरो कर देता है, और एक कस्टमर आ जाता है वो भी जीरो कर देता है। तो ये जीरो जीरो होने से जो लास्ट लास्ट आदमी जो बैठा होगा, तो ड्राइवर बोलेगा मैं तो एक ही भाड़ा लिया हूं, तो आप एक ही पैसा लो। किलोमीटर चेक करियो, बट वी हैव टू। तो एठी तमे कोन कहलो जे गाड़ीटा दबा पूर्व से मीटरटा देखिबो। अच्छा, मु मीटरटा को तो सब जीरो कर दउछ, तारे से केमदी चेक करियो? एटे दीटा मीटर रहती। सो इसके पास क्या होगा, दो मीटर है। एक एक कस्टमर के लिए एक मीटर है जो ऑलवेज जीरो होगा, और एक एक गाड़ी में एक मीटर फिटिंग हो रहता है। तो वहां पर क्या होता है, पूरा डिस्टेंस वहां पर कैलकुलेट होता है। तो गाड़ी में एक मीटर रहता है, वहां पर वो चेक होता है कितना किलोमीटर वो ट्रैवल किया। समझ में आया? तो गाड़ी में जो मीटर है वो लाइफ टाइम रहता है, वो कभी जीरो नहीं होता है। उसके बाद काउंटिंग होता रहता है, काउंटिंग होता रहता है। लेकिन जो ट्रिप मीटर होता है, एक कस्टमर गाड़ी में चला गया, फिर जब उतर जाएगा और एक कस्टमर चढ़ेगा, उसको जीरो करेगा। ये जो ट्रिप मीटर होता है, इसको बोला जाता है इंस्टेंस वेरिएबल। और जो मीटर कभी वैल्यू चेंज नहीं होता है, उसको बोला जाएगा स्टैटिक वेरिएबल। अभी मैं टेक्निकली आता हूं। तो स्टैटिक वेरिएबल का काम क्या है ना, हम जानते हैं वेरिएबल इज ए वर्ड, ना वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशन वेयर यू स्टोर द वैल्यू। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होता है जहां पर आप वैल्यू स्टोर करते हो, एंड दैट वैल्यू इज ऑलवेज चेंजेस थ्रू आउट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसे कि अभी क्लास हो रहा है, आप क्लास में बैठे हो, आपका क्लास खत्म हो गया तो इस जगह पर और कोई स्टूडेंट बैठेगा, सो इट इज नॉट फिक्स। लेकिन यहां पर फिक्स क्या है? सो फिक्स इज द सेंटर इज फिक्स। ओके, ये चेंज नहीं होगा, यहां पर ही आपको आना है। ओके, घर में जो आपका रूम होता है, इट इज ऑल्सो ए फिक्स, इट इज नेवर चेंजेस। ओके, 1 मिनट अभी वेट। Okay, so static means the variable value never changes throughout the program execution. Instance variable means the variable value it changes when you are creating the object. मतलब क्लास खत्म हो गया, आप एक क्लास में जावा पढ़ा जा रहा है, तो अगर दूसरा क्लास में आएगा पाइथन पढ़ाया जाएगा, तीसरा क्लास आएगा एडवांस जावा पढ़ाया जाएगा। तो ये हर वक्त चेंज होता रहता है। लेकिन कांस्टेंट क्या है ना, सपोज एक आपका डिपार्टमेंट होता है कॉलेज में, एक केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट होता है, एक फिजिक्स का डिपार्टमेंट होता है। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जाकर अगर आप क्या इसको डिसेक्शन करोगे, सांप पकड़ कर चलोगे, तो क्या बोलेंगे, क्या पगला आ गया? नहीं तो डर के मारे सब चले जाएंगे। ओके, दैट मीन्स व्हाट, द डिपार्टमेंट इज फिक्स। केमिस्ट्री डिवीजन, आईटी डिवीजन, सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन, सो डिविजन्स और ब्लॉक्स आर डिफरेंट। तो इस ब्लॉक में जाएंगे इसका ट्रेनिंग चलेगा, सिविल में जाएंगे सिविल का ट्रेनिंग चलेगा, आईटी में जाएंगे आईटी का ट्रेनिंग चलेगा। दैट मीन्स दैट इज ए स्टैटिक।
लेकिन उसके अंदर जो स्टूडेंट होता है वो चेंजेस होता है, क्लास खत्म हो गया और एक जगह पर चला जाएगा। ओके, तो स्टैटिक वेरिएबल मीन्स, लिखो डेफिनेशन, व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल? The static variable value gives an heading static variable. The variable value never changes. The variable value never changes. And the value is exist. And the value is exist as long as the program is exist. And value is exist as long as the program is exist. And next, write instance variable. In instance variable, the variable value is exist. The variable value is exist as long as your object is exist. As long as object is exist. As long as object is exist. Object is exist. Now I show you one program of this static variable and instance variable. So I just share my screen. वेरिएबल टा हमर क्लास भितरे डिफाइन, जो वेरिएबल टा हमर क्लास भितरे डिफाइन करा जायतिबो ताको कोहा जीवो मेंबर वेरिएबल। सेटा क्लास भितरे डिफाइन करा गला int काउंट, मोटे स्टैटिक एबे हटे दउची। int काउंट हला हमर मेंबर वेरिएबल। तापर मो एठी कोन डिफाइन कली ना कंस्ट्रक्टर डिफाइन कली। क्लास नेम एंड कंस्ट्रक्टर नेम इज ऑलवेज सेम। कंस्ट्रक्टर रे कोन हबो ना मेंबर वेरिएबल टाको इनिशियलाइजेशन करा जीवो बा वैल्यू स्टोर करा जीवो। तो मो एठी काउंट रे कोन कली ना काउंट प्लस 1 int काउंट। अच्छा, काउंट रे कोन स्टोर होई छि जे 0 काउंट प्लस 1 हबो जदी इंटीजर रे कोनोसी वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल तमे डिक्लेयर करूचो, डिक्लेरेशन टाइम रे जदी तुमे कोनोसी वैल्यू सेठी इनिशियलाइजेशन न करूचो ताले इंटीजर रे को वैल्यू इनिशियलाइजेशन हो। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर इंटीजर? 0। तो बाय डिफॉल्ट मींस अगर आप इंटीजर वेरिएबल, एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो और उसका डेटा टाइप इंटीजर होता है, int होता है, और एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इफ यू आर नॉट इनिशियलाइजिंग द वैल्यू, अगर आप वहां पर वैल्यू इनिशियलाइजेशन नहीं करते हो तो आपका डिफॉल्ट वैल्यू जो है 0 इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर 0 इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब है काउंट इज इक्वल टू
0+1, तो 0+1 होने से काउंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन मुझे और एक चीज बोलो, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, when you are creating the object of class, क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाओगे तभी आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और एग्जीक्यूट होगा। क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाएगा ना, आपका क्लास का नेम क्या है, क्लास का नाम है स्टैटिक ईएक्स, क्लास का नाम है स्टैटिक ईएक्स। तो स्टैटिक ईएक्स ऑब्जेक्ट हो गया आई इज इक्वल्स टू न्यू स्टैटिक ईएक्स, स्टैटिक ईएक्स ऑब्जेक्ट हो गया आई इज इक्वल टू न्यू स्टैटिक ईएक्स। तो यहां पर मैं ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट मतलब रेफरेंस, ऑब्जेक्ट मतलब इनविटेशन कार्ड, मैंने एक कार्ड दे दिया, जब मेरा बर्थडे पार्टी है आपको आना है तो कार्ड दे दिया। तो ऑब्जेक्ट इज व्हाट, इट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लास और इट इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास। उस ऑब्जेक्ट के मदद से आप मेंबर्स को कॉल कर सकते हो। किस मेंबर को कॉल करना है ना, आई डॉट काउंट, काउंट क्या है ना, काउंट इज ए मेंबर वेरिएबल। जब मैं आई डॉट काउंट करूंगा, काउंट में कौन सा वैल्यू स्टोर है, 1 स्टोर है, तो यहां पर 1 दिखाएगा। फिर से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, दोबारा जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर डिफरेंट होगा। आप एक क्लास का बार बार ऑब्जेक्ट बना सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट का नाम डिफरेंट होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम आई है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम क्या है ना, जे है। तो यहां पर हम यूज करेंगे जे डॉट काउंट। जे डॉट काउंट अगर करेंगे अगेन क्या होगा, नहीं होगा, 1+1 नहीं होगा। पहले काउंट में क्या है, 1 है, तो आप फिर से ऑब्जेक्ट बनाओगे, जब ऑब्जेक्ट बनाओगे क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हमको पता है भाई मेरे पास काउंट में 1 है, लेकिन लेकिन यहां पर 1+1 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप जितना बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतना बार न्यू मेमोरी क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट बन गया, काम खत्म हो गया, मुझे वैल्यू दिखा दिया, उसके बाद क्या होगा, उसका काम जब आप दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हो, वो जो आई ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी दूसरा वैल्यू को दे देगा, तो फिर से वो 0 से काउंट होगा। तो 0+1 फिर से मुझे यहाँ पर 1 दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो स्टैटिक नहीं है, वो वेरिएबल है। तो जितना बार ऑब्जेक्ट बनाओगे, व्हेन यू आर क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास अगेन एंड अगेन, सो वैल्यू इज रीइनिशियलाइज अगेन एंड अगेन, वैल्यू क्या होगा, रीइनिशियलाइजेशन हो जाएगा। तो आप जितना बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतना बार वैल्यू रीइनिशियलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर दोनों टाइम पर ये 1 एंड 1 दिखाएगा। तो यहाँ पर हम आउटपुट देखते हैं, फिर हम स्टैटिक यूज करके क्या फायदा है हम देखते हैं। तो मेरा प्रोग्राम कहां पर है ना, डी ड्राइव में है। तो मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में रन कर रहा हूँ टेक्स्ट पैड में। तो फॉर द प्रैक्टिस पर्पज आप नेटबीन में भी कर सकते हो। तो जावा सी फाइल नेम, जावा सी इज द कंपाइलर नेम, देन स्टैटिक ईएक्स इज द फाइल नेम डॉट जावा। तो अगर मेरा प्रोग्राम करेक्ट है तो मुझे डी ड्राइव रिटर्न करेगा। अभी मुझे एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या यूज करेंगे, फॉर एग्जीक्यूशन व्हिच कमांड इज यूज, जावा फाइल नेम। तुम्हें कहीं मन रखना, श्रुति, शुभश्री, अवंतिका, देखो एग्जीक्यूशन, तो दोनों टाइम में वो क्या दिखाया, 1 एंड 1 दिखाया। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ पर स्टैटिक यूज करूंगा। तो स्टैटिक यूज करने से क्या होगा, देखिए इसका आउटपुट यहाँ पर चेंज हो जाएगा। फिर से मैं वही प्रोग्राम रन करूंगा, देखो यहां पर क्या हुआ, 1 एंड 2। स्टैटिक यूज करने से क्या होगा ना, जब तक आपका प्रोग्राम रहेगा तब तक वो वैल्यू रीइनिशियलाइजेशन नहीं होगा। पहला बार ऑब्जेक्ट बनाया, आई डॉट काउंट किया एक, दूसरा बार जब ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, आज इट इज डिफाइंड एज ए स्टैटिक, दैट मींस द वेरिएबल वैल्यू इज नॉट रीइनिशियलाइज, वेरिएबल वैल्यू रीइनिशियलाइजेशन नहीं होगा, वो काउंट के बाद एक के बाद अगेन आपको 2 शो करेगा। तो इट इज द यूज ऑफ योर स्टैटिक। ओके,
बुझिएला अर्पिता बुझिएला अर्पिता किसी किसी बुझी होची हेलो प्रज्ञा शुभुची मो कथा बुझिएला आज्ञा सर बुझीगला ओके सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स 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 क्या है ऑपरेटर से मतलब आपको अगर मिट्टी खोदना है उसके लिए ऑपरेटर चाहिए घर तुड़वाना है ऑपरेटर चाहिए सिमिलर हुए यहाँ पर बहुत सारा प्री डिफाइन ऑपरेशन है वो प्री डिफाइन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमको चाहिए क्या ना ऑपरेटर तो वर्किंग ऑफ ऑपरेटर एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑपरेटर see that an operator is a special symbol that is combined with one or more operand operator एक स्पेशल सिंबल है that combine with one or more operand ऑपरेंड का मतलब क्या है जब आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो यहाँ पर दो नंबर है ऑपरेंड प्लस हो गया क्या ऑपरेटर ऑपरेंड एंड ऑपरेटर प्लस हो गया ऑपरेटर एंड जो दो नंबर है उसको बोला जाएगा ऑपरेंड तो ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल दैट इज कंबाइंड विथ वन और मोर ऑपरेंड्स ओके there are different type of operators we are using arithmetic operator assignment operator comparison operator logical operator unary operator okay then bitwise operator shift operator and ternary operator okay so these are the different type of operator we're using arithmetic operator में क्या है ना आपको addition करना है plus minus multiplication डिवीजन एंड मॉडुलो मॉडुलो का काम क्या है तो शोइंग द रिमाइंडर पार्ट बुझी होची माने गोटे नंबर को डिवाइड करिवा जोटा हमर रिमाइंडर बा भागशेष रहिबो सेटा होची कोन ना मॉडुलस जो के परसेंटाइल हिसाब रे लिखा जाई बुझी होची ना बुझिलानी गोटे हला प्लस ऑपरेटर गोटे हला माइनस ऑपरेटर गोटे रहला मल्टीप्लिकेशन गोटे हला डिवीजन आ गोटे हला मॉडुलस ऑपरेटर मॉडुलस इज यूज्ड टू शोइंग द रिमाइंडर पार्ट माने डिवाइड कला परे जो रिमाइंडर रहिबो सेटा होची मॉडुलस रे हमरा देखियो द नेक्स्ट इज assignment operator the assignment operator is of two type one is simple assignment operator or another is complex assignment operator so I will discuss it just a minute
So what are the different, what is simple assignment operator and what is complex assignment operator, that we are going to discuss. Simple assignment operator means if I write a is equals to 5, that means I store the value of a in 5. This is called as the simple assignment operator. Simple assignment operator means in A I store 5. In A I store 5. It is called as a simple assignment operator. Complex assignment operator means if I write A plus equals to B, that means A is equals to A plus B. So it is called as the complex assignment operator. Complex assignment operator. A plus equals to B means A is equals to A plus B. It is complex assignment operator. Simple assignment operator, A is equals to A plus B. Okay. अच्छा लिंक कटि गले आउ थरे जॉइन करिवो 1 आवर क्लास अछि तो लिंक जदी कटि गला आउ थरे जॉइन करिवो सेम लिंक रे हां ए वाला लिखो ओ जो ए एबे पढै छी तो सी प्रोग्राम में कोडी खाइ दै छी A plus equals to B. A plus equals to B means A is equals to A plus B. जदि हमें लिखिबा A plus equals to 5, that means A is equals to A plus 5. बुझेला एटा होची कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट ऑपरेटर. There are different type of complex assignment operator we have. One is plus equals to, minus equals to, modulo equals to, division equals to, plus equals to, minus equals to, modulo equals to, division equals to. Then multiplication equals to, okay. So these are called as the what? Complex assignment operator. For example, A plus equals to A plus equals again. A plus equals to 5 means A is equals to A plus 5. A is equals to A plus B. A plus equals to B means A is equals to A plus B. वो a प्लस माइनस इक्वल टू 5 मैं प्लस माइनस नहीं A प्लस इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस नहीं. Then comparison operator. In comparison operator, we are using greater than, less than, greater than equals to, less than equals to. So these are called as the comparison operator. It is used to compare the two value, perform an action based upon the condition. Whenever you use a comparison operator, it results the Boolean value, true, false. Okay, the types of comparison operator like greater than, less than, greater than equals to, less than equals to,
equals to and not equals to. Okay, so less than, greater than, less than equals to, greater than equals to, and not equals to. The difference between equals to and equals to, ये दोनों में difference क्या है? Equals to and equals to. सर एक असाइनमेंट ऑपरेटर दूसरा एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और एक है कंपैरिजन. एक लिंक कट जाएगा, फिर और एक बार ज्वाइन करना सेम लिंक में. So when I write A is equals to 5, it is called the assignment operator. Assignment operator means in A I store 5. If I write here A is equals to 5,